सारा सुपड़ा साहब आरजेडी जिंदाबाद। जब तक दे बोलने की आवाज दी है लालू यादव ने, उसको आगे बढ़ाएंगे तेजस्वी यादव। हैदराबाद बिरयानी इस बार नहीं चलेगा। असदुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी का एजेंट है। कौन कहा आपको मुसलमानों को तेजस्वी? ओवैसी क्या है कि इस बार बिहार में हैदराबादी बिरयानी नहीं चलेगी। मुस्लिम का वोट जितना राजद के पास है उतना और किसी के पास नहीं है। हमें कुछ भी करना है आरजेडी ही लाना है और ये आएगा ही। ओवैसी हमारे नेता क्यों रहेंगे? हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं। मुसलमानों का नहीं नेता है, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। आओ दोस्तों हुनर आजमाएं, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाएं। इसलिए तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, थे और रहेंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने आप को मजबूत कर रही है। खास करके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को मजबूत किया जा रहा है। एमवाई समीकरण याद तो होगा ही, लालू यादव और ने जो नारा दिया था मुसलमान और यादव हमारे साथ रहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव थोड़े अब नाराज चल रहे हैं, मुसलमान उनसे भी नाराज चल रहे हैं। अब वाई समीकरण चल रहा है, एम समीकरण थोड़ा छटा हुआ है। बात करेंगे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तमाम लोग आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कदरुल बसर। तेजस्वी के साथ है जी बिल्कुल साथ है जी। हम बासोपट्टी प्रखंड अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, और हम ही नहीं, लगभग समझिए कि सारे मुसलमान अभी साथ हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी का एजेंट है जी। हैदराबादी बिरयानी इस बार बिहार में नहीं चलेगा। हैदराबादी बिरयानी दिक्कत दे रही है। एकदम पूरे दिक्कत दे रही है। बीजेपी की बी टीम है। हैदराबादी बिरयानी ही हैदराबाद बिरयानी इस बार नहीं चलेगा। जिससे पिछले बार जो चला लिया, इस बार नहीं चलेगा। कहते हैं कि हैदराबादी बिरयानी ही मुसलमानों को भाती है। नहीं भाई भाईगा, इस बार बिहार में नहीं चलेगी। असदुद्दीन ओवैसी नेता है ना, एकदम नेता है, इसका क्या मतलब है? हमारे नेता कैसे हो जाएंगे? वो उसके कहने से हम कैसे मान लेंगे मुसलमान? बचपन से जब तक दे बोलने की आवाज दी है लालू यादव ने, और उसको आगे बढ़ाएंगे तेजस्वी यादव। और हम लोग खुल के, ये जो लोग कहते हैं कि हैदराबादी बिरयानी, असदुद्दीन ओवैसी, ये मुसलमान, ये कुछ नहीं। हम लोग इंसाफ पसंद पार्टी के साथ हैं जी। मुसलमानों को तेजस्वी ने ठगा। कौन कहा आपको मुसलमानों को तेजस्वी? ओवैसी क्या है? संख्या अधिक है, कुछ नहीं, संख्या कुछ नहीं है। आपकी संख्या अधिक क्या है है? 20% मेरी संख्या है। क्या संख्या है मेरी? तो पद मांगिएगा, बड़ा पद ले रहे हैं ना, लड़ रहे हैं, लग रहे हैं, पार्टी के साथ है हरदम। इस बार कह तो दिए कि इस बार बिहार में हैदराबादी बिरयानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ रहना है या तेजस्वी के साथ? सारा सुपड़ा साहब आरजेडी जिंदाबाद। सारा सुपड़ा साहब आरजेडी जिंदाबाद। कुछ नहीं चलेगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। मुसलमानों को तेजस्वी ने ठग दिया। कहने की बात है, हम किसी के बारे में कोई तोहमत नहीं लगाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, हम जो लगे हैं अपने जान और जहान से लगे हैं, जान और जहान से लगे हैं। इसके लिए हमें कुछ भी करना है आरजेडी ही लाना है और ये आएगा ही। तेजस्वी मुसलमानों के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? एमवाई समीकरण से एम को हटाया जा रहा है, वाई को रखा जा रहा कहने वाली बात है, ठीक है। मुस्लिम का वोट जितना राजद के पास है उतना और किसी के पास नहीं है। राजद के हरदम हम लोग राजद के साथ ही हैं। हाँ, है। हाँ, क्या बोल रहे थे सर? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि तेजस्वी ने मुसलमानों को ठग लिया। कौन कहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी आपके बड़े नेता हैं भाई। ओवैसी से मुझे कोई लेना देना नहीं। आप नेता नहीं है, आप गोदी मीडिया नहीं है, आप नहीं कर रहे हैं। आपके नेता हम काहे कहेंगे? हम तो सवाल पूछ रहे दिन ओवैसी हमारे नेता क्यों रहेंगे? हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं। मुसलमानों के नेता हैं। वो तो कहते हैं कि मुसलमानों का अगर मुसलमानों का नहीं नेता है, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। वो जहाँ जहाँ बीजेपी कैंडिडेट जिताते हैं वहाँ खड़ा करते हैं, यहाँ कैंडिडेट खड़ाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो बीजेपी के ही पक्षधर हैं, वो दिखावटी है उनका। कहने वाले को एक शायर के माध्यम से जवाब देना चाहेंगे कि आओ दोस्तों हुनर आजमाएं, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाएं। इसलिए तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, थे और रहेंगे। हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को नेता मानते हैं? मैं उन्हें नेता नहीं मानता हूं, इसलिए कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष हैं और वोट का उनके वजह से बिखराव होती है। अगर जिस क्षेत्र में 60% 20% अगर वोट है तो मैं चाहता हूं कि वहां लड़े, लेकिन जहां पे 10% 5% वोट है और मात्र हम 200 से 400 से 2000 से हम हार रहे हैं,
तो वहाँ पे हमारी खास करके राष्ट्रीय जनता दल को बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है और वो हम लोगों को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग नेता नहीं मानते। मतलब दिक्कत है। क्या नाम हुआ आपका? एक और बात सुना जाए, इससे पहले जब लालू जी के समय में जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और उस समय विसूत्री का कार्यक्रम चल रहा था, अभी भी विसूत्री का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन 15 सूत्री कार्यक्रम खास करके माइनॉरिटी के लिए चलाया गया था और अभी वो 15 सूत्री यहाँ लागू नहीं हुआ है। तो मैं मांग करता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से कि वो उस समय जो लागू किए थे माइनॉरिटी के लिए 15% जो हमारा 20 सूत्री जो है 15 सूत्री उसको फिर लागू किया जाए, यही मांग है राष्ट्रीय जनता जी। राष्ट्रीय क्या नाम हुआ सर? जिलाध्यक्ष साहब। आप जी यहाँ से बोलिए ना। दिक्कत क्या नाम हुआ? मोहम्मद नसीब आलम, जिला सचिव। असुद्दीन को नेता मान? नहीं, उसको हम नहीं मानते हैं, उसको हम नहीं मानते हैं। वो मेरे राज्य का नहीं है, ठीक है ना। जो यहाँ का है बस उससे हम बात करना चाहते हैं। जी हाँ, उनके जरूर होगा, है ना। ये सब जो है ना जरूर होगा और हम लोग जो है ना संगठन कर लिए हैं और उनको जो है जिताना है तो जिताना है। नहीं, अपना ये लालू प्रसाद यादव को। जी हाँ, नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो ये राजद कार्यालय है और राजद कार्यालय के अंदर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का बैठक चल रहा है। हमने सोचा कि कम से कम बात किया जाए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, कि आखिर मुसलमान इतना नाराज क्यों है। और आपने सुना किस तरीके से इन्होंने कहा कि हम तेजस्वी के साथ है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।